लेकिन इसमें एक घपला रहता है। ये आई कॉन्शियसनेस जो जब आती है ये अहम के रूप में आती है। वेदांत में यही चक्कर है। वेदांत में आदमी को जो रियलाइजेशन होता है वो गॉड रियलाइजेशन नहीं होता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। तत्व को नहीं जानते आप, तत्व क्या है। अहम को जानते हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। ये अहम जो है भट्टाचार्य इसको भी तोड़ना चाहते हैं। केसी भट्टाचार्य को छोड़ गए थे बीच में ही, क्योंकि भट्टाचार्य का मामला बहुत लंबा। हम बता ही रहे थे कि भट्टाचार्य ने जो 2 किताबें लिखी हैं, 2 क्या, एक ही किताब के 2 भाग हैं, स्टडीज़ इन फिलॉसफी, वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। सब्जेक्ट एंड फ्रीडम की तरफ चल रहे थे हम, और सब्जेक्ट एज फ्रीडम की तरफ जब हम चल रहे थे तो हमने देखा था कि कॉन्शियसनेस के जो अलग अलग लेवल बनाए हैं इन्होंने, उसमें एक लेवल को तो हमने देखा था कि इन्होंने छोड़ दिया है, जो ऑब्जेक्ट्स का लेवल है। भट्टाचार्य उसको फिलॉसफी में नहीं लाते। इम्पीरिकल लेवल जो है कॉन्शियसनेस का, इम्पीरिकल माने इंद्रिय अनुभव पर आश्रित। तो ये भी हमने देखा था कि भट्टाचार्य ने कहा ये फिलॉसफी का लेवल नहीं है। इस तरह से जो लोग एम्पिरिसिस्ट हैं, लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, तो एक तरीके से देखा जाए तो भट्टाचार्य ने उन पर एक पाबंदी लगा दी है कि तुम फिलोसफर नहीं हो, तुम साइंटिस्ट हो। जो ऑब्जेक्ट हैं, एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में जजमेंट देना, यानी फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स जो इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, या ऐसा संसार जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, वो संसार प्योरली ऑब्जेक्ट्स का संसार है, वस्तुओं का संसार है। और ये वस्तुओं का संसार जो है ये फिलॉसफी का विषय नहीं है, ये वस्तुओं का संसार साइंस का विषय है। इसके बारे में साइंस निर्णय देती है। तो भट्टाचार्य जी ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। भट्टाचार्य जी कॉन्शियस के 3 लेवल पर आए थे। पहला आया था बॉडीली सब्जेक्टिविटी, दूसरा आया था, वो भी हमने डिटेल में कर लिया था, दूसरा आया था साइकिक सब्जेक्टिविटी। साइकिक सब्जेक्टिविटी तक हम आ गए थे। अब साइकिक सब्जेक्टिविटी से हम ऊपर चलना चाहते हैं। भट्टाचार्य जी कहते हैं कि हर एक लेवल पर एक कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर ऊपर उठने की, उसको पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसलिए जो रियलाइजेशन होती है फ्रीडम की, उसकी हमारे अंदर पॉसिबिलिटी है। हम बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी हमारी ना होती तो हमारी कॉन्शियसनेस उसके लिए कोशिश ही नहीं करती। तो हर लेवल पर अपने से ऊपर के लेवल पर उठने की, जाने की कॉन्शियसनेस होती है, नॉलेज होती है, चेतना होती है कि इससे भी ऊपर कोई लेवल है और उस लेवल पर मैं जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इस लेवल से जा सकता हूँ। इसके लिए भी हमने विचार कर लिया था, उसको इन्होंने निषेध कहा है, नेगेशन। आप एक लेवल के जो ऑब्जेक्ट हैं और विषय हैं उनको नेगेट करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, और जब वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे तो हम एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने तीसरा स्तर जो लिया है वो लिया है स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी। तो अब हम स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी में घुसना चाहते हैं।
हमारे पास सबसे बड़ा नीचे का जो लेवल था वो बॉडीली सब्जेक्टिविटी का था। जब उस बॉडीली सब्जेक्टिविटी से हम ऊपर उठना की कोशिश करते हैं तो हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, बॉडी एज परसीव्ड, बॉडी एज फेल्ट, एंड नॉलेज ऑफ एब्सेंस थ्रू इमेजिनेटिव परसेप्शन और थ्रू कॉग्निटिव नॉन परसेप्शन। दो तरीके हो सकते हैं। तो एब्सेंस, बॉडी के एब्सेंस फील करने लगते हैं इमेजिनेशन में कि बॉडी मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा ही आत्मा हूँ। ये तीन लेवल हमारे जो हैं, ये बॉडीली सब्जेक्टिविटी के तीन लेवल, इनको हमने ट्रांसेंड करना है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ट्रांसेंड करने के लिए हमें तीन लेवल पहले पार करने पड़ेंगे, उसके बाद हम साइकिक में एंटर होंगे। तो इन तीन लेवल में सबसे छोटा जो लेवल है बॉडी एज परसीव्ड, ये बॉडी एज परसीव्ड वो बॉडी है जिसको दुनिया देख सकती है, अदर्स भी इसको देख सकते हैं, मैं तो देखता ही हूँ अपनी बॉडी को। ये जो बॉडी एज परसीव्ड है ये ऑब्जेक्ट के घेरे में घिरी हुई है। जो उन ऑब्जेक्ट की लिमिटेशंस हैं सारी, ये जो दुनिया के जितने ऑब्जेक्ट हैं ये सब लिमिटेड हैं, ये साइंस के विषय हैं। साइंस अनलिमिटेड को नहीं जान सकती, साइंस जो है लिमिटेड को स्टडी करती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, और सबसे नीचे पहुंच जाती है, एटम तक पहुंचती है, बहुत ही नीचे का स्तर एटम। तो ये सारे विशाल विश्व को तो फिलॉसफी स्टडी करती है। तो जब छोटी चीज़ों को करती है या डेफिनेट को, इसको हम कहते हैं डेफिनेट। तो जो चीज़ें बिल्कुल डेफिनेट हैं उनका एक बहुत बड़ा घेरा है, उस घेरे से हमारी बॉडी घिरी होती है। वो बॉडी जो परसीव्ड है, बॉडी एज परसीव्ड जो है वो उस घेरे से घिरी हुई है। और चूँकि वो उस घेरे से घिरी हुई है तो वो बिल्कुल बंधी हुई है, उसमें कहीं फ्रीडम दिखाई नहीं देती। उसमें उतनी ही फ्रीडम है जितनी के हम फ्रीडम, जितनी वो चीज़ें अलाउ करती हैं, उनके नियम अलाउ करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं अभ्यास से अपने कॉन्शियसनेस को, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम। फ्रीडम एकदम नहीं आती आत्मा में, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव, धीरे 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 उस फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहता है। तो आपको पहली चीज़ जो शक्ति है वो देखना पड़ता है कि हमारी जो ये परसीव्ड बॉडी है जो ऑब्जेक्ट से घिरी हुई है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं ये बाह्य हैं, ये हमारे अंदर नहीं घुस सकते, ना हम इनके अंदर घुस सकते हैं, ये हमसे अलग रहते हैं। इसलिए ये हमारी इस बॉडी जिसको हम देख रहे हैं उससे ये दूर हैं, और हमारी ये जो बॉडी है ये निकट है आत्मा के अंदर को अगर हम देखें तो उसके ज़्यादा निकट है। तो हमें फिर ये निषेध करना पड़ेगा कि जो चीज़ दूर है उसको दूर करते जाओ, और जो चीज़ निकट है उसकी तरफ बढ़ते जाओ। वो अपने आप ऑटोमेटिक वो प्रोग्रेसिव, जब उसको हम दूर करते जाएंगे नेगेशन के द्वारा कि ये जो लिमिटेशन है इसको दूर करने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट तो हमसे बाहर हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमसे दूर हैं, और आत्मा हमारे अंदर है, हमें महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा है। तो उस अंदर वाली आत्मा जो हमारे निकट है उसकी तरफ, जो चीज़ नज़दीक है उसकी तरफ जाना चाहिए, या जो चीज़ दूर है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो हमारी कॉन्शियसनेस जो कहती है कि जो चीज़ निकट है उसकी तरफ चलो, तो हम उस निकट की तरफ जाने की कुछ चलने लगते हैं। जब उस निकट की तरफ चलते हैं, हमारा उस बॉडी उसको परसीव्ड बॉडी को देखते हैं, तो हम धीरे 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 उन चीज़ों का निषेध करते चले जाते हैं जो हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा रही हैं। और लिमिटेशन लगाते लगाते हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, बॉडी एज परसीव्ड को बिल्कुल त्याग देते हैं हम। बॉडी एज परसीव्ड नहीं, बॉडी एज परसीव्ड तो वो है जिसको हम देख रहे हैं। बॉडी एज फेल्ट की तरफ चले जाते हैं। जब हम आत्मा की तरफ कोशिश करते हैं जाने की, तो परसीव्ड बॉडी जो है हमसे अलग, उसको हम बिल्कुल त्याग देते हैं।
उसको हम छोड़ देते हैं। और ये बॉडी है फेल्ट जो है, ये अंदर से हमें, अंदर के हमारे विचार, अंदर के हमारे आइडियाज़, अंदर के हमारे इमोशंस, अंदर के हमारी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमारी फीलिंग्स, आदमी को बुखार जो है वो इतना दुखी नहीं करता है जितनी फीलिंग ऑफ बुखार दुखी करती है। बुखार आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये कि मैं बुखार के कारण बीमार हूँ, ये ज़्यादा दुखी करेगी। तो जो बॉडी हमारी जो है फेल्ट बॉडी, वो ज़्यादा पावरफुल है बॉडी परसीव्ड से, तो हम उसको आसानी से हटा सकते हैं। जो परसीव्ड बॉडी है उसको धीरे धीरे हटाएंगे हम, और धीरे धीरे हटा करके बॉडी एज फेल्ट की तरफ जाएंगे। उस फेल्ट बॉडी में हमारे दुख हैं, सुख हैं, इमोशंस हैं और फीलिंग है, जितनी बहुत सारी फीलिंग हैं वो सारी की सारी। तो अब मैं समझूंगा कि मैं तो फीलिंग और इमेजिनेशन का पुतला हूँ। ये जो बॉडी है ये मेरी बेकार है सारी की सारी, ये तो कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन मेरे अंदर मेन चीज़ है जो मुझे सारा चला रही है, मुझे सारे संसार की ज्ञान करा रही है, सारी दुनिया से मुझे ऊपर उठा रही है, वो मेरी बॉडी एज फेल्ट है। तो मैं बॉडी एज फेल्ट की तरफ चला जाता हूँ। यानी साइकिक जो हमारा सब्जेक्टिविटी है, उस सब्जेक्टिविटी की रियलाइज में मेरा जो सब्जेक्ट है या मैं जो हूँ सब्जेक्ट, वो बॉडी नहीं हूँ, बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। ये अंदर की फीलिंग है, अंदर के सारे जितने भी हमारे जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम इसकी तरफ चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं सारी की सारी, तो हमारे अंदर एक बड़ी भारी फीलिंग आती है और एक फ्रीडम आती है उसमें। वो फ्रीडम क्या कहलाती है? फ्रीडम ऑफ इलेक्टिव विल एंड फ्रीडम ऑफ नॉमिनल विल। नॉमिनल का मतलब NOMI नहीं, NOUMENA, नॉमिना। नॉमिना की तरफ जाने की फ्रीडम और इलेक्टिव सारी संसार की चीज़ें जो हैं वो मेरे चारों तरफ घेरा डाली हुई हैं। लेकिन मेरे अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम, जब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, जब मैं अपनी साइकिक बॉडी को जाता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि इलेक्टिव जो पावर है, इलेक्टिव विल जो है, वो मेरी जागृत हो गई। और जब इलेक्टिव विल जागृत हो गई तो मैं किसी भी चीज़ को ठुकरा सकता हूँ, किसी चीज़ को चुन सकता हूँ। मेरा मन है तो मैं हलवा चुन लूँ, कोई मुझे इम्पोज नहीं कर सकता। और मेरा मन है मैं समोसे इलेक्ट कर लूँ, मेरा मन है मैं संसार की कोई कौन सी चीज़ इलेक्ट। तो ये इलेक्टिव विल की जो फ्रीडम है, इसका रियलाइजेशन मुझे जब होता है, जब मैं इस बॉडी से जो वस्तुओं से घिरी हुई है, इस बॉडी से ऊपर उठ करके और साइकिक बॉडी में जाता हूँ, साइकिक सब्जेक्टिविटी में जाता हूँ। यानी इंटरनल जो फेल्ट बॉडी है, उस फेल्ट बॉडी की तरफ मेरा प्रस्थान हो जाता है। अब मैं ऊपर उठ गया, इस शरीर से ऊपर उठ गया। शरीर मेरा बंधा हुआ है बाहर की चीज़ों से, वो जो मुझे खींचती हैं, हर चीज़ खींचती है। कानों को सुंदर सुंदर म्यूजिक खींचता है, आँखों को सुंदर सुंदर वस्तुएं जो हैं दृश्य वो खींचती हैं। ऐसी जिह्वा को मेरी को स्वादिष्ट चीज़ें खींचती हैं। शरीर को मेरे कोमल स्पर्श खींचता है। ये सारी चीज़ें मेरे शरीर को खींचती हैं। मेरा शरीर बंधा हुआ है, अगर मैं वहीं रहूं, बॉडी एज परसीव्ड में, तो मैं इनसे ऊपर नहीं उठ सकूंगा। लेकिन जब मैं बॉडी फेल्ट में चला जाता हूं, इनसे ऊपर उठ जाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फ्री हो गया। अब तक बिल्कुल बंधन थे, अब मैं बहुत फ्री हो गया। और वो फ्री क्या हो गया? इलेक्टिव विल। मेरी जो संकल्प शक्ति है वो इन ऑब्जेक्ट से फ्री हो गई। अब मैं ऑब्जेक्ट का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मेरी चॉइस जो है उसकी मुझे फ्रीडम है। जिस चीज़ को मैं चाहूँ ठुकरा दूँ और जिस चीज़ को चाहूँ मैं स्वीकार कर लूँ। अच्छे से अच्छा म्यूजिक आ रहा है, लेकिन मैं उसको ठुकरा दूँगा, क्योंकि मुझे IAS का पेपर देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इलेक्टिव विल फिर मेरे ऊपर आ जाएगी, ये पावर हो जाए। जब ये इलेक्टिव विल पावर हो जाती है तो इसका मतलब अब मैं एक बंधन से मेरा छूट गया जो है।
जो फिजिकल बॉडी का बंधन था उस समय छूट गया, ऊपर उठ गया, इलेक्टिव विल पर आ गया। और इलेक्टिव विल के साथ साथ मुझे ये एहसास हो गया कि जब मैं इलेक्टिव विल पे आ गया तो मैं नॉमिनल फ्रीडम पे भी जा सकता हूँ, तात्विक फ्रीडम। मैं तत्व को समझने के लिए इन चीज़ों से भी ऊपर उठ करके मैं नॉमिनल फ्रीडम की तरफ चल सकता हूँ, क्योंकि हर एक लेवल पर अगले लेवल पर जाने की पॉसिबिलिटी का मुझे फीलिंग हो जाती है। अगर मुझे ये हो कि मैं अगले लेवल पर नहीं जा सकता तो मैं कोई एफर्ट ही नहीं करूँगा, वहीं छोड़ जाऊँ। तो हर लेवल पर अगले लेवल की पॉसिबिलिटी इंटरनल निहित होती है मेरे अंदर, वो छुपी हुई होती है कि अभी तू और ऊपर उठ सकता है, अभी तेरे अंदर और शक्ति है। तो जब हम फ्रीडम, इतनी फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत, इंडिया में बहुत एग्जाम्पल हैं, और इन्होंने एक दो एग्जाम्पलें दी हुई हैं, कोट भी करी हैं भट्टाचार्य ने, कि हमारे यहाँ इस बात की फ्रीडम रही है बड़ी, अपनी विलिंग की फ्रीडम रही है कि आदमी ने संसार को त्याग दिया है। ख़ास तौर से उन्होंने उपनिषदों को कोट किया है। अब उपनिषदों में क्या है कि एक ऋषि जो हैं घर त्याग करके जा रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी, और उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है कात्यायनी। ये उनको कहते हैं कि मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, तुमने जो कुछ लेना है ले लो, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। तो जो छोटी पत्नी है वो अभी भौतिक लेवल पर है, तो पहले छोटी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें जो लेना है ले लो। वो कहती है कि ये इतनी जो गौएँ हैं आप मुझे दे जाओ, क्योंकि आप चले गए तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा। तो वो कहते चलिए गौएँ तुझे दे दी। चॉइस, फ्रीडम की बात हो रही है। तो उसने क्या चूज़ किया, वो गौएँ चूज़ की। अब जब बड़ी पत्नी जो थी उससे कहने लगे कि तुझे क्या चाहिए, अब ये नेगेट कर रही है। इसने, बड़ी पत्नी ने कहा कि मुझे वो चीज़ चाहिए जिसके लिए आप ये 10,000 गौएँ त्याग रहे हो। आप 10,000 गौएँ त्याग करके जा रहे हो तो कोई महान चीज़ होगी, इनसे भी बड़ी कोई चीज़ होगी। तो उन्होंने कहा वो मैं तो अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा फिर मुझे भी वही मार्ग दिखाओ। जो 3 चीज़ें उसने मांगी वो ऐसी हैं जिसके बदले में वेस्टर्न थिंकर ये कहते हैं, शोपेनहावर, कि ये 3 चीज़ें मुझे दे दो और मेरी सारी फिलॉसफी ले लो। पहली चीज़ उसने मांगी असतो मा सद्गमय, असत के रास्ते से निकाल करके मुझे सत्य के रास्ते पे बता दो। दूसरी चीज़ मांगी मुझे प्रकाश, अंधकार से निकाल करके प्रकाश के रास्ते पे लगा दो। और तीसरी चीज़ मांगी मृत्युर्मामृतम गमय। तो ये जो चॉइस है, जब आदमी को पता लग जाता है कि मेरी विल अब फ्री हो गई, तो आदमी संसार की हर वस्तु को ठुकरा सकता और नॉमिनल फ्रीडम को भी रियलाइज़ कर सकता है। तत्व की फ्रीडम, अस्तो मां सद्गमय, मुझे असत की तरफ से सत्य दे दो। तो ये फ्रीडम का भाव अपने अंदर आ गया। अब धीरे धीरे फ्रीडम आ गई। लेकिन जब ये फ्रीडम आगे बढ़ती है तो फिर बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। इस लेवल को कहते हैं लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अंदर की तरफ झांको, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या मैं इन चीज़ों का गुलाम हूँ या इन चीज़ों का स्वामी हूँ। अपनी शक्ति को देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो साइकिक लेवल पर, अब हम साइकिक लेवल पर पहुंच गए हैं। तो साइकिक लेवल पर पहले तो हमें विल का, अपनी विल का पता लगा कि ये मेरे अंदर ये विल है, इलेक्टिव विल, इलेक्शन करने की, चॉइस करने की विल है, फ्रीडम टू चूज़। ये सबसे बड़ी फ्रीडम है। आज सारा अस्तित्ववादी इस पर खड़ा हुआ है कि मैन हैज़ द फ्रीडम टू चूज़। इस चॉइस को कोई नहीं ले सकता। और यहाँ भी हो रहा है कि, लेकिन ये उसको अभी नीचे के लेवल पर रख रहे हैं
ये कह रहे हैं कि ये लेवल तो साइकिक लेवल है, भी स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं पहुँचे हो आप। साइकिक लेवल में भी आ गया, फ्रीडम चूज़ तो आ गई इलेक्टिव। और जब फ्रीडम तो चूज़ आ गई तो उन्होंने कहा ये तो वर्ल्डली वस्तुओं के चूज़ करने की फ्रीडम है, संसार की कौन सी वस्तु चूज़ करोगे। लेकिन उसमें एहसास हो गया है आपको, एक आपके अंदर चेतना आ गई है कि आप नॉमिनल फ्रीडम भी प्राप्त कर सकते हो, तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। उस तत्व ज्ञान के लिए आप संसार की सब चीज़ों को ठुक सकते हो। तो वो लेवल आपको संसार की चीज़ों से बिल्कुल स्वतंत्र करके और अंदर की तरफ ले जाएगा। अब आप जब अंदर की तरफ पहुंच गए तो ये लेवल आ गया आप इंट्रोस्पेक्शन का लेवल। भट्टाचार्य कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन दो तरह का हो सकता है। एक तो वो जो साइकोलॉजी में होता है। साइकोलॉजी में जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो अपने इमोशन, अपने सुख, अपने दुख, प्लेजर है मुझे या पेन है, इन चीज़ों का ज्ञान होता है। तो अभी हम बहुत नीचे लेवल पर हैं। वो कहते हैं मेरा जो इंट्रोस्पेक्शन है, यानी साइकिक लेवल पर जब आदमी पहुंचता है तो ये छोटा इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता, ये होता है स्पिरिचुअल। ये अंदर के इमोशंस का इंस्पेक्शन नहीं है, ये स्पिरिचुअल के मैं कुछ क्या हूँ, आई की तरफ बढ़ने का, आई को रियलाइज़ करने का, उसकी तरफ बढ़ने का इंट्रोस्पेक्शन होता है। मैं कहाँ उलझ रहा हूँ, कौन सी चीज़ मुझे ऊपर नहीं उठने दे रही, इसको मैं अंदर झांक करके देखता हूँ। अपनी कमज़ोरी दिखाई देने लगती है मुझे सारी। ये बंधन है जो मुझे ऊपर नहीं उठने दे रहा। और जब मुझे बंधन का रियलाइजेशन हो जाता है तो मैं उसको तोड़ भी सकता हूँ। जब डॉक्टर को मरीज़ का पता लग जाए कि इसको क्या मर्ज़ है तो वो उसकी दवाई भी दे सकता है। जब तक मर्ज़ का ही पता नहीं लगा दवाई क्या देगा। तो जब मुझे ये पता लग जाए कि मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो क्या शक्तियाँ हैं, आई की पावर, तो आई की पावर को आदमी कॉन्शियसली रियलाइज़ करने लगता है धीरे धीरे। ये इंट्रोस्पेक्शन फिलोसफिकल इंट्रोस्पेक्शन है, साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। और इस इंट्रोस्पेक्शन से बियॉन्ड भी जा सकता है आदमी, अपनी आई की फोर्स का रियलाइज़ कर सकता है। मेरी आई क्या, ये आई। अब इसमें सबसे बड़ा काम क्या पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ बॉडी करनी पड़ेगी। एक आदमी किसी जगह गया, पहले वहाँ गया था ऑलरेडी, दोबारा गया तो पहले वहाँ एक पेड़ खड़ा हुआ था बहुत बड़ा। अब जो गया तो इसने देखा वो पेड़ नहीं था, तो इसे कुछ लगा कि समथिंग मिसिंग है यहाँ से। अब वो इमेजिनेशन लड़ा रहा है उसका, इमेजिनेटिव एब्सेंस है, समथिंग इज़ एब्सेंट फ्रॉम हियर। मेरा भी इमेजिनेशन हो जाता है कि मैं समझता हूँ कि मेरी बॉडी है ही नहीं मेरे पास, ये बॉडी ख़त्म हो गई। या फिर ये होता है कि वो जैसे मेज़ पर हम किताब रख गए थे और थोड़ी देर बाद आए तो किताब वहाँ से कहीं और चली गई थी, तो मैं वहाँ देखा तो कॉन्शियस नॉन परसेप्शन, कॉन्शियसली जानबूझ करके नॉन परसेप्शन हो रहा है कि किताब कहाँ गई, किताब रखी थी यहाँ। तो हम बॉडी से ऊपर उठने के लिए एब्सेंस ऑफ द बॉडी का काम करते हैं। ये हमें कॉन्शियस से इंट्रोस्पेक्शन जो साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल है उससे बियॉन्ड इंट्रोस्पेक्शन जाने की बात होगी। इसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ द बॉडी का रियलाइजेशन। इसमें हमें फीलिंग ऑफ फीलिंग का रियलाइजेशन होने लगे। मेरे अंदर जो अनुभूतियाँ हैं उन अनुभूतियों की अनुभूति होने लगती है, बॉडी की अनुभूति ख़त्म हो जाती है, एब्सेंट हो गया। ये हायर लेवल स्पिरिचुअल लेवल की तरफ जाने का। अब हम स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी में घुस गए, बियॉन्ड इंट्रोस्पेक्शन जो गए तो स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी में घुस गए। ये स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी मेरे अंदर आई का बोध कराने लगती है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस बॉडी से ऊपर हूँ। जब ये आपके अंदर आई कॉन्शियसनेस आने लगती है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी के एरिया में घुस गए।
एन्जॉइंग द आई कॉन्शियसनेस। भट्टाचार्य इसको कहते हैं, आई कॉन्शियसनेस को एन्जॉय करो। मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं इन सब चीज़ों से ऊंचा हूँ, ये सब चीज़ें तुच्छ हैं मेरे सामने, मेरी बड़ी महानता है, मैं बहुत महान हूँ। इसको एन्जॉय करने लगता आदमी। मैं चाहूँ तो सारे विश्व को ठुकरा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। ये आई कॉन्शियसनेस जब आ जाती है आदमी के अंदर, तब आदमी अपनी सब्जेक्टिविटी को अपनी आत्मा से मिला देता है। अब वो बॉडीली सब्जेक्टिविटी ख़त्म हो गई, बॉडी एज परसीव्ड, बॉडी एज फेल्ट, साइकिक सब्जेक्टिविटी भी ख़त्म हो गई। स्पिरिचुअल सस्टेनिंग से आई कॉन्शियसनेस रह जाती है, मैं हूँ और मैं बहुत महान हूँ और मैं प्रकाश ही प्रकाश हूँ, अंधकार नहीं है। किसी तरह का भी अज्ञान मेरे अंदर अंधकार नहीं आ सकता। तो इसलिए अपनी महानता का बोध होने लगता। ये आई कॉन्शियसनेस का, जैसे इन्होंने कहा, इसको एंजॉय करता आदमी, एंजॉइंग आई कॉन्शियसनेस। लेकिन इसमें एक घपला रहता है। ये आई कॉन्शियसनेस जो जब आती है, ये अहम के रूप में आती है। वेदांत में यही चक्कर है। वेदांत में आदमी को जो रियलाइजेशन होता है वो गॉड रियलाइजेशन नहीं होता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। तत्व को नहीं जानते आप, तत्व क्या है। अहम को जानते हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। ये अहम जो है, भट्टाचार्य इसको भी तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं इस आत्मा के लेवल से भी आप ऊपर उठो। आत्मा के लेवल से जब ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। पहली चीज़ ये पता लगेगी आपको, आई एज ए सब्जेक्ट, एज ए फोर्स, मैं फोर्स हूँ बड़ी, ये रियलाइजेशन होगा, बहुत बड़ी फोर्स। और फिर होगा सब्जेक्ट एज फ्रीडम, मैं सबसे ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं फ्रीडम के लेवल पे पहुँच गया हूँ, सबसे ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं प्योर फ्रीडम हूँ, कोई बंधन मेरे पास नहीं है। ये जो प्योर फ्रीडम का लेवल है, जब आप इस लेवल पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ हमारे अंदर ये आ जाता है कि मैं क्या हूँ। फिर जब मैं फ्रीडम हो गया तो मेरा स्वरूप क्या है? उन्मुक्तता ही तो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप ही फ्रीडम जो है, आत्मा का स्वरूप है परफेक्ट फ्रीडम। अब इस उन्मुक्तता से एक एक चीज़ को हम नेगेट करते चले गए। पहले हमने बॉडी को नेगेट किया, परसीव्ड को, फिर हमने बॉडी एज फेल्ट को नेगेट किया, फिर हमने साइकिक लेवल पर आकर के और अपने फीलिंग को नेगेट किया, फिर फीलिंग को, जब फीलिंग आई उनको नेगेट किया। उसके बाद फिर हम आई कॉन्शियसनेस को एंजॉय करते रहे, उसमें सब्जेक्ट एज फोर्स को भी हमने नेगेट किया और सब्जेक्ट एज फ्रीडम आ गया। और जब ये सब्जेक्ट एज फ्रीडम आ गया तब हमें लगा कि मैं हूँ क्या। जब मैं फ्रीडम हूँ तो मेरा स्वरूप क्या है। तो भट्टाचार्य कहते हैं कि जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको डेफिनेट लॉजिक में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सारी लॉजिक जब भी आप लगा करोगे, हर चीज़ को समझने के लिए पहले वो इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाएगी, तब उसको समझ पाओगे। सारी दिक्कत यही हो जाती है कि जब आप ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हो तो आप कुछ लिमिटेड कैटेगरी में ले आते हो, तो ब्रह्म को क्या समझे, वो तो ब्रह्म को नीचे गिरा दिया आपने। तो जब आत्मा परफेक्ट फ्रीडम हो गई तो इस पर वो लॉजिक लगाओ जो फ्रीडम का लॉजिक हो, वो है लॉजिक ऑफ इनडेफिनेट। जो इनडेफिनेट का लॉजिक है वो कभी भी डेफिनेट हो ही नहीं सकता। आप उसको डेफिनेट में रिड्यूस करोगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। तो भट्टाचार्य यहाँ आकर के मौन हो जाते हैं। जो एब्सोल्यूट है वो इनडेफिनेट है। हालांकि
कुछ भारतीय लोग ये कहते हैं कि भट्टाचार्य वहीं पहुँचे हैं जहाँ शंकराचार्य पहुँचा था, उस शब्दावली को प्रयोग नहीं किया है। शंकराचार्य इसको अनिर्वचनीय कहता था और भट्टाचार्य ने इसको इंडेफिनिट कहा है। लेकिन भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं अनिर्वचनीय नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूँ कि वो निर्वचनीय है, उसको हम बयान तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं कि इनडेफिनिट शब्दों में करो, इनडेफिनिट लॉजिक लागू करो। और इनडेफिनिट लॉजिक जो है वो किसी चीज़ को जब तोड़ने लगती है तो डेफिनेट बना देती है। इसलिए पहले इनडेफिनिट लॉजिक को समझना पड़ेगा, इनडेफिनिट लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, इनडेफिनिट निर्णयों को समझना पड़ेगा, जजमेंट को, तब जा कर के समझा। और वो इनडेफिनिट लेवल पर मैं पहुँच जाता हूँ तो परफेक्ट फ्रीडम हो जाती है, उन्मुक्त तो चीज़ से। तो अब हम उन्मुक्तता में पहुँच गए, सब्जेक्ट एज फ्रीडम। लेकिन धीरे धीरे जिस लेवल पर हम चले हैं ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे कि इनकी इतनी बड़ी फ़िलॉसफी को हम छोटी जगह बांध रहे हैं, तो आज आप इतना ही अनुभव कर लें कि मैं इनडेफिनिट हूँ, कोई डेफिनेट चीज़ मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकती। और मैं जब इनडेफिनिट हूँ तो परफेक्टली फ्री हूँ, सब्जेक्ट है, मैं उन्मुक्तता के लेवल पर पहुँच गया हूँ। और रियल सब्जेक्टिविटी, स्पिरिचुअल सब्जेक्टिव मुझे रियलाइज़ हो गई है।